जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि जायगोट को अपन ने फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करे हैं। कितनी सेल स्टेज से पहले? 8 सेल स्टेज से पहले। तो यूट्रस में जाके ये फिर इम्प्लांट हो जाएगा 8 सेल स्टेज के बाद यूट्रस पे डालेंगे। यूट्रस में डाले हैं तो इसको कह देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कब करोगे? कि जैसे कि स्पर्म काउंट कम है तो यदि वेजाइना में डालते तो वेजाइनल फ्लूइड से तो स्पर्म खत्म ही हो जाते, मर ही जाते, तो डायरेक्ट यूट्रस में डाल दो। स्पर्म को इंजेक्शन के अंदर भरे और साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म? ओवम के अंदर डाल दिए, तो हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने एमटीपी के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में अपन इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी के बाद अपन देखेंगे कि अच्छा इनफर्टिलिटी में अपन जो लोग माँ बाप नहीं बन सकते उनकी हेल्प कैसे करें। तो अपन अपने आर्ट मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी कह दो कि इसकी सहायता से अपन उनकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोले हमने बोले बंध्यता, या इसी को कह देते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ठीक। इनफर्टिलिटी या बंध्यता क्या होती है? तो जैसे कोई एक दंपत्ति है, पति पत्नी, जो कि असुरक्षित यौन संबंध कर रहे हैं पिछले 2 साल से, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो माँ बाप बन जाए। तो माँ बाप बनने के लिए असुरक्षित सहवास की जरूरत होगी। उसके बाद भी वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो फीमेल इनफर्टाइल होगी या तो फिर मेल होगा। ठीक। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है? असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी बच्चे पैदा ना होना। और ऐसा नहीं है कि एक बार 2 बार से, एक बार 2 बार में तो वो नॉर्मल है कि नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि तुम जानते हो कि जो फीमेल होती है वो 1 महीने में एक ही एग रिलीज करेगी, है ना। पैदा ना होना। और असुरक्षित यौन संबंध जो है वो पिछले 2 वर्ष में कर लो। 2 वर्ष तो फिर भी समथिंग अपन ले ही सकते हैं। ठीक। कि कोई है जो कोशिश कर रहा है कि हाँ हम माता पिता बन जाए लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई बाध्य होगा माता पिता बनने के लिए। फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। जैसे बच्चे नहीं होते हैं तो ज्यादातर तुमने देखे होंगे अपने भारत देश में महिलाओं को ही उसका क्या माना जाता है? महिलाओं को ही दोष दिया जाता है बच्चे ना होने का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, माँ से ही जरूरी नहीं, महिला से भी जरूरी नहीं है। मेल या फीमेल में से दोनों में से कोई भी इनफर्टाइल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे, है ना। एक मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, मतलब इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। मेल में कैसी होगी? तो यदि एक मेल है, ये दोनों पति पत्नी है समझो, है ना। जो पति है उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कह दो ईडी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि जो मेल का पेनिस है उसमें इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, कि मतलब पेनिस ऐसा है तो उसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। जब साइज इंक्रीज नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइना तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक। क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाएगा ना, इसलिए।
तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इसके कारण ये इनफर्टिलिटी होगी इसमें। दूसरा रीजन हो सकता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया 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 में क्या होता है कि मेल है, उसमें उसके वीर्य ही कह दो या सीमन में स्पर्म ही नहीं है, तो एजोस्पर्मिया होता है। स्पर्म का निर्माण न होना। जब स्पर्म ही नहीं होंगे तो वो बाध्य तो होगा पिता बनने के लिए। अगला हो सकता है कि स्पर्म तो है लेकिन कम मात्रा में है, स्पर्म की मात्रा में कमी। स्पर्म कम मात्रा में होना। यदि स्पर्म कम मात्रा में है तो उसको कह देते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मेल में कैसे हो सकता है? ईडी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि इरेक्शन ही नहीं हो रहा है पेनिस में। ठीक, अगला हो सकता है कि बॉडी में स्पर्म का निर्माण ही नहीं हो रहा है उसके वृषण में। और ओलिगोस्पर्मिया मतलब कि स्पर्म की मात्रा, स्पर्म काउंट कम हो गया है मेल में। स्पर्म काउंट कम है मतलब कि वीर्य में कम है स्पर्म की मात्रा, तब भी वो पिता नहीं बन पाएगा। क्लियर हो गया? अब और कोई कारण हो सकता है क्या? इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी कम हो गई है। ये कब हो सकता है कि एक बंदा है, कोई आदमी जिसने बहुत एज हो गई तब शादी किया है ना, बुढ़ा हो गया तब शादी किया। तो देखो, पुरुषों में स्पर्म का निर्माण तो पूरे जीवन काल तक होता है, मरते दम तक होगा, लेकिन बुढ़ापे के टाइम में ना जो स्पर्म होता है उसके फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी या क्षमता कह दो, वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो अगला ये हो सकता है कि एज ज्यादा हो गई है मेल की। एज कैसी हो गई है? अधिक। और अधिक एज होने के कारण स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता कम हो गई है। स्पर्म की निषेचन क्षमता कम हो गई है, या तो निषेचन क्षमता कम हो गई है या निषेचन क्षमता ही नहीं रही स्पर्म में, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कई रीजन है जिसके कारण एक मेल जो है वो पिता नहीं बन पाता, मतलब कि पुरुष भी इनफर्टाइल हो सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं अपन कि एक फीमेल कैसे इनफर्टाइल हो सकती है, कि वो मां ही नहीं बन पा रही है। पति पत्नी में यदि फीमेल में कोई दिक्कत है ना, तो ये ऐसे हो सकता है। पहली बात तो उसकी एज ज्यादा होना। एज ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें एग का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं ना, पढ़े अपन ने। तो इस फीमेल की जो एज है वो अधिक हो गई है। एज अधिक है तो इसमें ओवम का निर्माण तो होगा ही नहीं, तो ओवम का निर्माण नहीं होगा। ओवम का निर्माण नहीं। अब ओवम का निर्माण नहीं होगा तो वो मां तो बन नहीं सकती। ठीक, दूसरा हो जाएगा पीसीओएस, है ना। पीसीओएस क्या होता है? पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम कह दोगे इसको। क्या होता है ये होता है पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है कि इस फीमेल का क्या है? अंडाशय है, और फीमेल के अंडाशय में ओवम तो बन रहे हैं, लेकिन वो ना यही ओवरी के अंदर ही एकत्रित हो गए हैं, ओवुलेशन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या जमा हो गई? सिस्ट जमा हो गई ओवरी के अंदर। इसको कह देते हैं पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। ओवुलेशन ही नहीं होगा तो वो मां तो बन नहीं पाएगी। ठीक,
अगला हो जाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। क्या हो जाता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ठीक, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज क्या होती है? तो एक फीमेल है, इसमें कारण कई हो सकते हैं, है ना, जिसके कारण उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है ना वो ऐसे मुड़ गई है इस तरीके से। जब फैलोपियन ट्यूब ऐसे मुड़ी हुई होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ओवम तो आ नहीं पाएगा, मतलब निषेचन की क्षमता फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, तो वो एनवायरमेंट ही नहीं मिल पा रहा है निषेचन वाला, तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा। ठीक, ये रीजन हो सकते हैं, समझ गए। और अधिकतर ये तब होता है तब की एक फीमेल है जिसमें कि मेल वाले हार्मोन रिलीज होने लगे, एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं बॉडी में, है ना। और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वो कंसीव मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है लेकिन वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही है, तब भी वो मां नहीं बन पाएगी। तो देखा आपने कि महिलाओं में भी कई रीजन हो सकते हैं मां ना बनने के, लेकिन पुरुषों में भी होते हैं पिता न बनने के रीजन। ओके, अब देखो ये माता पिता तो बन नहीं सकते, तो क्या अपन इनकी कोई ऐसी हेल्प कर सकते हैं जिससे कि ये माँ बाप बन जाए? तो हाँ जी, हम बिल्कुल इनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने कभी टीवी में ही सुना होगा या नॉर्मली अपन ने सुने होंगे आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी सुने होंगे, है ना। तो वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से जो इनफर्टाइल कपल हैं वो भी माता पिता बन सकते हैं। तो ये जो अभी माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं इनको ये क्या करा सकते हैं? आईवीएफ करा सकते हैं, और आईवीएफ के द्वारा ये माता पिता बन सकते हैं। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कह दो या टेक्निक्स कह दो, ओके। सहायक जनन प्रौद्योगिकी या क्या कह दोगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में अपन किन की हेल्प करेंगे? जो माता पिता बन नहीं पा रहे हैं तो उनकी हेल्प करेंगे कि वो भी माता पिता बन जाएं, असुरक्षित यौन संबंध करने के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं तब। ठीक, तो इसमें ना कई सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन सारी एक एक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो। तो नहीं भूल पाओगे तो कमेंट कर देना कि मैम सही में नहीं भूलने वाले हैं। पहला है IVF। ठीक, हम ऐसा करें क्या कि इसको बिल्कुल यहाँ कोने में लिख दें, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हमको समझाना है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिफ्ट, IUT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI, ICI भी बढ़ा देंगे, है ना, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ओके। और इनके अलावा एक और आ जाता है क्या? गिफ्ट, ओके। ठीक, ये सब कुछ अपन को पढ़ना है। ठीक, देखिए एक फीमेल है जो मां नहीं बन पा रही है, या मेल फीमेल में से किसी को भी दिक्कत है ना, तो क्या करेंगे अपन?
कि ये फीमेल की क्या है, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी। ओके, इधर भी बना ही देते हैं। हाँ जी, थोड़ा ना बस सब्र रखा करो किसी भी चीज को समझने के लिए। 100% आपको समझ में आएगा, आप कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अब देखिए, ये वो महिला है जो कि माता नहीं बन पा रही, बहुत हैरान परेशान, इतनी परेशान कि बेचारी बैठ के एक जगह पर रो रही है, आंसू बहा रही है ना। ये माँ नहीं बन पा रही है ना, इसलिए ये रो रही है, आंसू बहा रही है। इसी की क्या है, ये गर्भाशय है। हमने बोले रो मत, चुप चुप हो जाओ, हम एक काम करते हैं, तुम्हारी हेल्प करते हैं आर्ट के द्वारा। तो अपन ने क्या किए कि सबसे पहले इसको हॉर्मोन्स दिए। ठीक, इस महिला को क्या दिया जाएगा, हार्मोन दिया जाएगा। इसको हॉर्मोन्स इसलिए दिए हैं अपन ने ताकि ये जो महिला है उसकी ओवरी में बहुत सारे क्या बन जाए, ओवम बन जाए। बहुत सारे ओवम बन गए। अब अपन क्या करेंगे कि इन ओवम को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, ओवम को अपन ने बाहर निकाला और अपन ने लेके गए एक पेट्री डिस्क में। क्लियर है बेटा, ये आ गया इस फीमेल का एग। तो एक अकेला एग तो हमने निकाले नहीं होंगे, एक से ज्यादा ही निकालेंगे, है ना। पहले इसको हॉर्मोन्स दिए तो बहुत सारे एग बन गए ओवरी में, फिर उन एग को बाहर निकाल लिए, एक विट्रो में लेके गए। ठीक, और इसमें एग को डाल दिए। अब इसका जो पति है ना, इसका पति भी बहुत परेशान है बेचारा, बाप ही नहीं बन पा रहा है। ठीक, कैप लगा देते हैं इसको, ऐसे बहुत परेशान है, रो रहा है ये भी, सैड। तो इसको अपन ने बोले कि तुम एक काम करो, अपने स्पर्म निकाल के दो। तो ये अपने स्पर्म निकाल के देता है। इन स्पर्म में अपन ने पहले क्या करा है, कैपिसिटेशन। क्या कराएंगे इन स्पर्म की, कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन में होता ये है कि बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो टूट जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की। तो इसमें अपन करवाएंगे पहले कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी, क्योंकि बिना कैपिसिटेशन के ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। फिर जब कैपेसिटेशन हो जाएगा, इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसी डिस्क में स्पर्म को अपन ने डाल दिए, खुले छोड़ दिए ऐसे। तो ये जो स्पर्म है वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे। जब स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जायगोट। क्या बन गया ये, जायगोट बन गया। क्लियर है। अब ये जो जायगोट बना है उसको 8 सेल स्टेज से पहले, कितनी सेल स्टेज से पहले, 8 सेल स्टेज से पहले अपन फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में। ध्यान से सुनो। अब फीमेल की बॉडी से अपन ने क्या निकाले, ओवम। मेल की बॉडी से निकाले स्पर्म, और इनको एक विट्रो में मीट करा दिए। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है, इन विट्रो में। तो इसको कह दोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के अंदर होता तो इन विवो कहते हैं, बॉडी के बाहर होता है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ हमने लिखे IVF। IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, तो इस जायगोट को 8 सेल स्टेज से पहले, स्टेज से पहले 8 सेल स्टेज से पहले, समझ गए? इसको अपन ने फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिए या ट्रांसफर कर दिए। इसको मिटा दें, हम इसी चीज में समझा दें ना, क्योंकि दूसरा डायग्राम बनाने से अच्छा हम इसी डायग्राम में समझा देते हैं। ठीक है, ये निकाल के हो गया। चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, इस डायग्राम को बना लेना, फिर से दूसरा डायग्राम बना लेना। इसको 8 सेल स्टेज से पहले हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए। कहाँ ट्रांसफर कर दिए? फैलोपियन ट्यूब में। किसको ट्रांसफर करें हैं? जायगोट को। तो ये हो जाएगा जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। है ना? क्या हो गया ये? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि जायगोट को अपन ने फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करे हैं। कितनी सेल स्टेज से पहले? 8 सेल स्टेज से पहले। ओके, अब तुमको पता है जब ये इसमें विदलन होते रहता है धीरे 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 करके, ये गर्भाशय में आता है। तो अब ये यहाँ से विदलन करते हुए कहाँ आ जाएगी? गर्भाशय में आ जाएगा, है ना? तो अपन ने पहले 8 सेल स्टेज से पहले डाले तो अपन फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, और 8 सेल स्टेज के बाद डाले तो अपन डायरेक्ट गर्भाशय में इसको इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक, तो 8 सेल स्टेज से पहले डालोगे तो फैलोपियन ट्यूब में डालोगे जायगोट को, और 8 सेल स्टेज के बाद डालोगे, स्टेज के बाद। तो बाद में कहाँ ट्रांसफर करोगे? हाँ, यूट्रस पे ट्रांसफर कर दोगे। तब अपन इसको कहाँ डालेंगे? यूट्रस में डालेंगे, यहाँ यूट्रस में। तो यूट्रस में जाके ये फिर इम्प्लांट हो जाएगा 8 सेल स्टेज के बाद, यूट्रस पे डालेंगे। यूट्रस में डाले हैं तो इसको कह देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या कह दोगे? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। ठीक, देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझ गए थे, जिफ्ट समझ गए, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। IUT क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर हो गया? जिफ्ट का तो फुल फॉर्म पता है ना, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यहां से लिख लेना, है ना? अब ये दोनों ही प्रोसेस में अपन ने किए क्या है? दोनों ही प्रोसेस में अपन ने एम्ब्रियो को तो ट्रांसफर करे हैं, चाहे फैलोपियन ट्यूब में करो चाहे तो फिर यूट्रस में करो, तो दोनों को ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कह देते हैं। मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर के ही ये दो प्रकार हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर में चाहे तो जिफ्ट कर लो, चाहे तो IUT कर लो। ठीक, एम्ब्रियो ट्रांसफर के ही ये दो प्रकार हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के ही ये दो प्रकार। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ओके, आगे बढ़ जाएं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायग्राम को मिटाना पड़ेगा। यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब ये नीचे वाली चीजें पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI, ICI, ICSI, है ना। ठीक, एक भाई है जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब कि उसके पेनिस में इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। ओके, बेचारा बहुत परेशान है, बाप बने तो कैसे बने। तो अपन क्या करेंगे, अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे। ये एक बंदा है, बेचारा बहुत परेशान, क्या करूं, इरेक्शन नहीं हो रहा, पिता नहीं बन पा रहा है। तो अपन ने क्या किए, खुश तो नहीं है, दुखी होगा, दुखी आ रहा। हमने बोले कि एक काम करो, इरेक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इससे अपन ने स्पर्म निकाल लिए, इससे स्पर्म लिए। बोले कि एक टेस्ट ट्यूब में निकाल के दो, देखो चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो कि वो उसमें इरेक्शन नहीं हो रहा, या फिर हो सकता है कि इस बंदे में जो स्पर्म है उसका काउंट कम है, मतलब स्पर्म काउंट कम है। जो नॉर्मल इजैकुलेशन में स्पर्म की संख्या अपन ने पढ़ी थी, तो कितना था, 200 से 300 मिलियन, तो उतनी स्पर्म नहीं है, हजारों ही स्पर्म है, बेचारे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। या सिर्फ 1 मिलियन ही है, तो बेचारे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे फैलोपियन ट्यूब तक, पहले ही वेजाइनल फ्लूइड उसको मार डालेगा स्पर्म को। तो तब क्या करें, इसमें स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की मात्रा कैसी है, कम है, कम स्पर्म है। तो इससे अपन ने स्पर्म निकालने के लिए बोले, या तो फिर कह दो इरेक्शन नहीं हो रहा है, ED है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इससे बोलेंगे स्पर्म निकालने, स्पर्म निकल गए। अब इन स्पर्म को अपन आर्टिफिशियल तरीके से ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं ना। इन स्पर्म को अपन ने क्या किए कि यूट्रस के अंदर डाल दिए, किसको, स्पर्म को कहाँ डाल दिए, यूट्रस के अंदर। क्या कह दोगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कब करोगे, कि जैसे कि स्पर्म काउंट कम है, तो यदि वेजाइना में डालते तो वेजाइनल फ्लूइड से तो स्पर्म खत्म ही हो जाते, मर ही जाते, तो डायरेक्ट यूट्रस में डाल दो, तो स्पर्म के मरने का चांस ही खत्म हो गया। इसको कह देते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। किसको डाला गया है, सिर्फ स्पर्म को, फीमेल को इसमें हार्मोन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं है हार्मोन देने की जरूरत, कर दिए। हाँ, दे भी सकते हैं कि भाई जैसे अभी उसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन कराने के लिए दे भी सकते हैं, क्योंकि इतना महंगा प्रोसेस कर रहे हैं अपन की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं, तो फिर चांस ज्यादा ही हो माँ बनने की, इसलिए, है ना। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन हो गया। अब जैसे ये जो बंदा है उसमें स्पर्म काउंट तो सही है, स्पर्म काउंट कैसा है, सही, लेकिन इरेक्शन नहीं हो पा रहा बेचारे में। इरेक्शन ना होने का कारण सबसे बड़ा एक तनाव होता है, टेंशन। ठीक, तो अपन क्या करेंगे कि इससे बोलेंगे ठीक है अपना स्पर्म निकाल के दो, निकाल के दिया स्पर्म। इन स्पर्म को अपन ने सर्विक्स वाले भाग में ट्रांसफर कर दिए, मतलब जहां सर्विक्स है ना वहां छोड़ दिए, ये सर्विक्स है। क्या हो गया, ये इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन, क्या हो जाएगा, ICI, इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन, या
वेजाइनल इंसेमिनेशन भी कह सकते हो, है ना, वेजाइना में छोड़ोगे तो वेजाइनल इंसेमिनेशन क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन IUI, ICI में इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन लिख लोगे, इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन ICI। अब भी लिखो कॉपी में, कॉपी लेके नहीं बैठते हैं। ICI इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन, ये वेजाइना में डायरेक्ट डाल दे तो क्या हो जाएगा, वेजाइनल इंसेमिनेशन। इसमें सिर्फ स्पर्म को डाला जा रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म को डाला जा रहा है, तो इसलिए इसको AI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है देख लो एक बार। नहीं है, है ना। अब देखिए अपन आते हैं ICSI में। एक व्यक्ति है जो बुढ़ापे में शादी कर रहा है, उसको अभी तक टाइम नहीं मिला शादी करने का, बुढ़ापे में जाके समझ में आया कि हाँ मुझे शादी कर लेना चाहिए, ठीक। तो जब वो बुढ़ा हो गया तब उसने शादी किया। ये एक आदमी है जो एकदम बुढ़ा हो चुका है, बुढ़ा होने के बाद इसको होश आया है कि मुझे शादी भी करनी है। बाल बाल बेचारे के सारे सफेद हो गए हैं, पक गए हैं, लेकिन हम काले बना देते हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं ऐसे। ठीक, कौन है ये बूढ़ा व्यक्ति, इस बूढ़े व्यक्ति ने क्या हुआ कि इसकी बॉडी में स्पर्म तो बनेंगे, स्पर्म बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं स्पर्म, फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नष्ट हो गई है। बनते हैं लेकिन निषेचन नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो क्या करें, ऐसा करते हैं, फीमेल को हार्मोन दो, वही प्रोसेस, इसकी जो पत्नी है ना जिससे इनने शादी किया उसको हार्मोन दो, हार्मोन दोगे क्या हो जाएगा, फॉलिकल ग्रो करेंगी, बहुत सारे ओवम बन गए, ओवम को निकाल लो, निकाल लिए ओवम को, एक पेट्री डिश में रख दिए, रख दिए, ये इसकी पत्नी का ओवम है, बड़ा बनाते हैं ओवम। इससे बोली कि तू एक काम कर भाई, इतनी लेट शादी कर रहा है, निस्पर्म निकाल के दे, निस्पर्म निकाल के दिया, स्पर्म को एक सीरीज में भरे और इस ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिए, क्योंकि निषेचन ही नहीं कर पा रहा था ना, वो भेद नहीं पा रहा था ओवम की जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, उनको ये नहीं बोलना कोरोना रेडिएटा जोना पेल्यूसिडा नहीं पता, सारी क्लासेस पढ़ाए हमने, यदि आपने नहीं देखी हो, न्यू हो तो जाके देख लो, प्ले लिस्ट है MPPNST 2026 इसी चैनल में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट यहाँ कौन चला गया, इस पर, ओके। इसको अपन ने क्या क्या किए यहाँ पर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI क्या किए हैं, यही लिख देते हैं, इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को इंजेक्शन के अंदर भरे और साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म, ओवम के अंदर डाल दिए, तो हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जबकि निषेचन क्षमता खत्म हो जाती है स्पर्म की, तब करते हैं। ये थोड़ी महंगी प्रोसेस है, तो निषेचन क्षमता नष्ट होने या कम होने पर ही करेंगे। बाकी यदि स्पर्म सही है लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा या स्पर्म की मात्रा कम है, तब क्या करेंगे? कम है जब करोगे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, मात्रा कम है तब, और मात्रा सही है तो क्या करोगे? या तो फिर सर्विक्स में डाल दो या तो फिर वेजाइना में डाल दो स्पर्म को। क्लियर हो गया? देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। IVF, ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिफ्ट, IUT, AI, IUI, ICI, ICSI, गिफ्ट अभी पढ़ेंगे, है ना। पहले इतना रिवाइज करा दें, जल्दी जल्दी रिवाइज करो क्या किया अपन ने। एक फीमेल या उसका पति, माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनकी हेल्प करना है। फीमेल को हार्मोन दिए, ओवम निकाले, विट्रो में फर्टिलाइजेशन करा दिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म लिए, ओवम लिए, फर्टिलाइजेशन हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जायगोट बना, 8 कोशिकीय की अवस्था से पहले फैलोपियन ट्यूब में डाले, फैलोपियन ट्यूब में डाले तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। 8 सेल स्टेज के बाद डालना है तो यूट्रस में डाले, यूट्रस में डाले तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर है? दोनों में ही एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया है दोनों। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए IUT और IUI अलग है। IUT में अपन एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं और IUI में अपन स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, इस यहाँ क्या है? AI क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। स्पर्म काउंट कम है या तो फिर ED, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो क्या करेंगे कि स्पर्म को निकालेंगे, फीमेल के या तो यूट्रस में डाल दो या तो वेजाइना में डाल दो या सर्विक्स में, है ना। यूट्रस में डाले तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, सर्विक्स में डाले, सर्विक्स वाले एरिया में तो इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन, वेजाइना में डाले तो वेजाइनल इंसेमिनेशन। ओके, एक व्यक्ति है जो एकदम बुढ़ापे में शादी कर रहा है, बाप नहीं बन पा रहा, तब क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में करेंगे ये कि उससे स्पर्म निकालो, निषेचन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके स्पर्म इसलिए, है ना। फीमेल से एग निकालो, इंजेक्शन डाल के उसके साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दो, हो गया निषेचन। निषेचन हो जाएगा इसमें, तो निषेचन के बाद या तो फिर क्या कर लोगे? जिफ्ट कर लोगे या IUT कर लोगे। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो देख लो, तो आ ही गया होगा, नहीं आया तो देख लो, ठीक है। अब अपन समझते हैं क्या? गिफ्ट। चलिए, ओके, गिफ्ट को ना यही समझा देते हैं थोड़ी सी जगह में, रुको। ये एक फीमेल है, सैड बनाते हैं इसको क्योंकि इसमें ओवम नहीं बन रहा, ओवम नहीं है इसके पास, ठीक। ये और इसका जो गर्भाशय है, बना दे यही छोटा सा गर्भाशय, इसकी बॉडी में बेचारी के में ओवम बने ही नहीं रहा है, ओवम नहीं है इसके पास,
ये एक दूसरी फीमेल है। तो यहाँ खड़े होने के बाद दिखता भी है कि नहीं पता नहीं। ये एक दूसरी फीमेल है जो बहुत खुशी के मारे झूम रही है, उछल रही है ना, क्योंकि इसके पास ओवम है। ठीक, अब ये वाली फीमेल के पास ओवम नहीं है, मतलब ओवम बने ही नहीं रहे, बेचारी के पास दुख ही है, दुख है, वो दुखियारी है। ओवम क्या है? गैमिट। ठीक, इसके पास ओवम है, मतलब कि इसकी फैलोपियन ट्यूब कहाँ बना दे, क्या बना दे इस पिक्चर में, दिख रहा है क्या? अच्छा, तुम तो समझदार हो क्या? नहीं हो समझदार। इसकी बॉडी में ओवम बन रहे हैं, तो वो ही करेंगे अपन, यहाँ से समझ लो, ये है उसका, समझो। तो यहाँ पर ओवम बन रहे हैं, तो इससे ओवम को निकाले, मतलब ये वो वाली महिला है जिसकी बॉडी में ओवम बन रहे हैं, और एक रोने वाली दुखियारी महिला अलग है जिसकी बॉडी में ओवम नहीं बन रहे। तो जिसमें बन रहे वो ये है, इसकी बॉडी से अपन ने ओवम को निकाल लिए। ठीक, ओवम क्या है? ओवम ही क्या है? गैमिट है। ओवम ही क्या है? ये ओवम निकाल लिए इसकी बॉडी से, क्या है ये? गैमिट। अब गैमिट को निकाल के ये जो दुखियारी महिला है ना, रो रही है दुखी के कारण, इसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए। इतनी दूर लाके क्यों डालना, वहीं से डाल देते हैं ना अभी। इसकी फैलोपियन ट्यूब में अपन ने ट्रांसफर कर दिए, क्या? गैमिट। अब ये नॉर्मली अपने पति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, यहाँ से स्पर्म आएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर यहाँ इम्प्लांटेशन हो जाएगा और ये महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, तब हो जाएगी ये खुश। ठीक, मतलब गिफ्ट क्या है? गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। महिला की फैलोपियन ट्यूब में गैमिट को ट्रांसफर करना, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट मतलब ओवम। समझ में आ गया? आई मजा? हमको तो पढ़ाने में बहुत आई, आपको पढ़ने में आई कि नहीं आई है? तो जल्दी से बता देना कमेंट में कि हाँ बहुत मजा आया, भगवान दिख गए। ठीक, ओके। अभी तुम बहुत कंफ्यूज होंगे एक चीज और में, सैरोगेसी मदर। सैरोगेसी मदर में क्या करते हैं कि एक महिला है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब उसमें ओवम भी बन रहे हैं, लेकिन बेचारे का जो गर्भाशय है ना, वो ही साथ नहीं दे रहा है, कंसीव नहीं कर पा रही है वो, तो उसका ओवम निकालेंगे, उसके पति का स्पर्म निकालेंगे, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे और दूसरी महिला के गर्भाशय में डाल देंगे। अब पूरे 9.5 मंथ तक वो दूसरी महिला इस पहली महिला के बच्चे को रखेगी। उसके बाद है तो ये इसी का बच्चा है ना, तो क्या हो गया, ये वो जो मदर है ना जिसने 9.5 मंथ तक रखा है अपने गर्भाशय में, वो है क्या? सैरोगेसी मदर है। और सुने हो तुमने परख नली टिश्यू, टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ नहीं होता, टेस्ट ट्यूब बेबी भी वही है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दिए। अब यहाँ से जो बच्चा बनेगा ना, ये वाली प्रक्रियाओं द्वारा जो बच्चा बनेगा उसको कुछ नहीं कहोगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं, वही है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर हो गया? तो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आपको मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय।